इंदिरा गांधी, सोनिया, उनके जो खानदान आए, ये सभी जानते कि ये मुस्लिम फैमिली से आए, लेकिन ये गांधी के साथ जुड़े और हिंदुत्व को मनाया, हिंदुत्व के साथ सहारा लिया। आज आप भी आरएसएस कहता है, ऐ मुसलमान आओ, अपनी जो है पुराने धर्म को अपना लो, हिंदू में आ जाओ। जर्नलिस्ट महोदय, बड़ा हैरानी होता है कि भारत के लोकतंत्र में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और 272 मिल करके अपने एक जनप्रतिनिधि बनाते हैं जो देश के प्रधानमंत्री होता है। बहुत पहुंचे हुए बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से इस लोकतंत्र के हिस्सा बने हुए। कर्नल रनावत की जो सवाल है, ये जुमा 4 दिन हुआ है, इसे राजनीति का ABC कोई पार्ट जहां आता नहीं है। ये जो है पिछलग्गू बन करके बीजेपी को एक सेलिब्रिटी टाइप का जो थोड़ा सुंदर लगे, थोड़ा बोल सके, ये हमेशा कभी हेमा मालिनी, चाहे समिता ईरानी, चाहे और लोग, इनको चाहिए होता है। और कैमो बेस बहुत सारे पार्टियों को भी ये चाहिए होता है। तो कर्नल रनावत जो ये इनकी मंशा में साथ दी कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हम ये हैं वो हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ना उन्हें इतिहास आता, ना भूगोल आता और ना ही राजनीतिक शास्त्र पढ़ी है। लगातार रील से रियल में आकर के बड़े विपक्ष के नेता पे कटाक्ष करना, अपने आप को पैरेलल प्रधानमंत्री के मानना, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हास्यास्पद है और इस पे किसी को जो है ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेता लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज मीडिया का जमाना है। ये लोग चटकारे लेते हैं, ये लोग TRP के लिए खूबसूरत चेहरे पे दांव लगाते हैं। सच्चाई ये है कि कर्नल रनावत अभी बच्ची है और उसे बच्ची की हैसियत में उन्हें जो है गोद में खेलना चाहिए, दूध पीना चाहिए। और इस तरह का विपक्ष, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे डॉक्टर दुआ हो, चाहे अखिलेश या कोई भी हो, हम विपक्ष इसलिए होते हैं कि जो पक्ष के लोग हैं जो हक अधिकार की बात करें, सुशासन की बात करें और सही तरीके से शासन को चलाकर, सुचारू रूप से चलाकर सबका साथ, सबका विकास कर सके। लेकिन अगर नफरत के बीज बोएंगे, नफरत की बात करेंगे, कश्मीर और हिंदू और अयोध्या और हिंदू मुसलमान करेंगे, बुलडोजर की बात करेंगे, तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, 370 हटा, हमने साथ दिया, लेकिन अगर आप उस पर सियासत कर करके वहां भी आप लड़ाएंगे और किसी को अमर अकबर अंथनी या अन्य नामों से आप संबोधित करेंगे तो ये ठीक नहीं है। ये मैं उद्धव ठाकरे के लिए भी कहूंगा कि उन्होंने भी जो बीजेपी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये सही नहीं है। अपनी अपनी जगह बनाए और देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरे ताकि उनका एक इतिहास बने और उनका नाम ले सके। कंगना रनावत को बढ़ावा कहां से मिल रहा है? विपक्ष के बड़े नेता को इस तरीके के सोशल मीडिया पे फोटो वायरल। देखिए, एक जमूरा चाहिए, एक मदारी को एक ऐसा बंदर चाहिए, जमूरा चाहिए। जमूरा कहते हैं बंदर को जिसको नचाया जाता है, इशारे पे नाचते। तो क्या बीजेपी का जमूरा? कंगना रनावत 100% बीजेपी की जमूरा है, जिनको नचाया जाता है। चूंकि वो एक हीरोइन रही है, एक खूबसूरत से भी है, दिखने में भी बहुत ही स्मार्ट है, तो उसको जो है नचाया जाता है ताकि लोग खेला देख सके, खेला हो सके। तो खेला को बनाने के लिए कुछ ऐसे जो है पिटारे से बीजेपी निकालती है, आरएसएस निकालती है, जिसमें एक कर्नल रनावत जो है वो मदारी का वो जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि तस्वीर उन्होंने उसी दिन शेयर किया जिस दिन अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से सवाल पूछा था और नरेंद्र मोदी ट्वीट करके पूछे थे कि इस वीडियो को ज्यादातर देखें। मैं वही कहा कि अनुराग ठाकुर भी अभी यूथ हैं, थोड़ा सा परिपक्वता आने लगी है, ठाकुर हैं, लेकिन जिस तरह से अहम और ईगो के साथ समाज को तोड़ने के लिए, समाज को विखंडित करने के लिए, लोकतंत्र में वोट की राजनीति खेलने के लिए ये जो हथकंडे अपनाते हैं, बहुत सारे इसमें बुजुर्ग लोग भी हैं,
वो खामोश रहते हैं और आगे कंगना रनावत को और जो है ये आपको ठाकुर को, अनुराग ठाकुर को आगे कर देते हैं कि ये बच्चे हैं, कल कुछ होगा तो हम कहेंगे ये बच्चे से गलती हो गया है, माफ कर दीजिए। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है, ये सब जमूरे हैं जिनको नचाया जाता है, पपेट की तरह नचाया जाता है और ये नाच रहे हैं। जबकि हकीकत यही है कि इनका भविष्य तब बनेगा जब ये सबको साथ लेके चलेंगे। अगर नफरत की राजनीति करके चलेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे और आगे जाकर के ये जो है खाई में गिरेंगे। कंगना रनावत हो चाहे अनुराग ठाकुर हो, इनकी भविष्य डार्क अंधेरे में चला जाएगा और ये फिर अब पछतात होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, यही कहते हुए ये दिखेंगे। लेकिन लाइमलाइट तो वही लोग बटोर रहे हैं आजकल समय आज हमारा जो है कलयुग में राम जी ने सीता से कहा था कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुमका, कौवा मोती खाएगा। और यहाँ शॉर्टकट है, यहाँ पे आर्थिक पैसे की मारामारी है। हर एक को पैसा चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, उनको घर द्वार नहीं चाहिए, बस पैसा चाहिए। पैसे से ये सब कुछ खरीदना चाहते हैं, पैसे से खनक से ये सब कुछ करना चाहते हैं। और शॉर्टकट कर करके ये जो युवा लोग हैं, जो राजनीति के खेल में आते तो हैं, अपनी जगह नहीं बनाते, अच्छे लोगों के साथ नहीं आते और वही पुराने लोगों के साथ चमचागिरी कर करके, चप्पल जूता उठा करके, पत्तल चाट कर करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग का कोई भविष्य सामने नहीं आता। ये शॉर्टकट में हीरो बनना चाहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहते हैं, मौज मस्ती में रहना चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, जेट सिक्योरिटी चाहते हैं और ये सब उनके लिए आने वाले भविष्य में खतरे की घंटी बजती है। सवाल उठता है कि राहुल गांधी किस धर्म को मानते हैं, वो किस जात का, लेकिन वो फिर बता क्यों नहीं? देखिए, बताने के लिए कई बार मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूं, कांग्रेस का पक्ष नहीं लेना चाहता, लेकिन भारत को मालूम है कि नेहरू की क्या जात है, गांधी की क्या जात है, उनके हस्बैंड का क्या जात था और बाकी जो है इंदिरा गांधी, सोनिया, उनके जो खानदान आए, ये सभी जानते कि ये मुस्लिम फैमिली से आए। लेकिन ये गांधी के साथ जुड़े और हिंदुत्व को मनाया, हिंदुत्व के साथ सहारा लिया। आज आप भी आरएसएस कहता है, ऐ मुसलमान आओ, अपनी जो है पुराने धर्म को अपना लो, हिंदू में आ जाओ। उनको कुछ सहारा नहीं मिलता, उसको रोजगार नहीं मिलता, उनको रोटी नहीं मिलता, उनको कपड़ा नहीं मिलता, उनको शिक्षा नहीं मिलता और कहते हैं कि हिंदू बन जाओ। वो बेचारे गरीब लोग जो आदिवासी हैं, उनको जब सहारा नहीं देते तो वो सहारे की तलाश में या तो वो क्रिश्चियन बनता है या मुसलमान बन जाता है। तो आप ही कहते हो कि जो भारत के अंदर जितने भी क्रिश्चियन और जितने भी मुसलमान हैं वो सब कन्वर्टेड हैं। पहले वो आर्यन थे, पहले वो सनातन वर्ण में थे, वो हिंदुत्व को मानने वाले लोग थे और वो जो है समय आते ही वो जो है क्रिश्चियन बन गए, वो मुसलमान बन गए और बाकी लोग जो क्षुब्ध होकर के आपकी व्यवस्था को नकारा, क्योंकि आपकी व्यवस्था जटिल और थी, तो वो सब बौद्धिस्ट बन गए। तो अब जब बौद्धिस्ट ज्यादा हो गया, जब मुसलमान ज्यादा हो गया, जब क्रिश्चियन ज्यादा हो गया, तो आपको मिर्ची लगने लगी। फिर आपने कहा सब घर वापसी आ जाओ और फिर आप कहते हैं, नफरत करते हैं कि जात बताओ। तो जात किसने बनाया?